Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. खुदावन तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। Hallelujah. खुदावन अपने कलाम को नाजिल कर और मुझसे बोल, हमसे बोल और सबसे बोल। खुदावन हम खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की खुदावन इस खूबसूरत दोपहर के लिए कि खुदावन तूने हमें दी कि तेरी हुजूरी में आए और खुदावन हम अपने आप को खुदावन अपनी जिंदा कुर्बानियों को तेरी हुजूरी में लेकर आए, जो हमारी माकूल इबादत तेरी हुजूरी में ठहरे, तेरी नजरों में ठहरे। खुदावन यीशु हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन पाक रूह हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम तुझे वेलकम करते हैं जो तू हमारी मदद करता है कि हम वो जिंदा खुदावन यीशु मसीह की खुदावन इबादत कर सकें, उसको जलाल मिले। हालेलुया। खुदावन खुदावन प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी हम्द करते हैं। खुदावन मैं तेरा कदम होते हुए तेरे जलाली तख्त के सामने खड़ा होकर खुदावन यीशु तेरी तारीफ और तेरी हम्द करता हूँ। ऐ बाप तू बरकत दे, अपने कलाम को नाज़िल कर और हम सब पर तेरी शफकत का साया छाया रहे जब तक ये इबादत गाह में, इस सेंचुरी में हम सब हैं। खुदावन हम सब तेरे जिंदा लहू से धोते हैं, तेरे लहू से नहाते हैं। खुदावन तेरे पाक रूह की आग का मसा खुदावन जो यहाँ पर मौजूद है, हम सब उसको अपनी जिंदगियों में मांग लेते हैं कि खुदावन जितने भी तेरी हुजूरी में आ जाए हैं, कोई भी मायूस वापस ना जाए, कोई भी बीमार वापस ना जाए, कोई भी तंगी में वापस ना जाए, कोई भी गरीबी में वापस ना जाए, कोई भी किसी दर्द में वापस ना जाए, बल्कि खुदावन हम जो कुछ मुरादें लेकर आए हैं, जैसे खुदावन यीशु हमने एक्सपेक्टेशंस लेकर आए हैं कि खुदावन तू जो जिंदा खुदा है, आज तू हमें बरकत देगा, तो खुदावन जरूर है कि खुदावन तू हमें बरकत दे। खुदावन तू हमें बरकत दे। खुदावन तू हमें बरकत दे। खुदावन यीशु जितने लोग इस वक्त तेरे हुजूरी में, तेरे हैकल में मौजूद हैं या अपने अपने घरों में, कहीं पर भी, गाड़ी में, दुनिया के किसी कोने में भी, फेसबुक पर, यूट्यूब पर या और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से खुदावन यीशु जहां जहां इस इबादत में लोग शरीक हैं, खुदावन यीशु ये तेरा मसा जो यहाँ है वहां पर भी उनको छुए। खुदावन उनको छुए। खुदावन यीशु बहुत सी रूहें आज नजात पाएं, बहुत सी रूहें तौबा करें और नजात पाएं, बहुत सी रूहें खुदावन यीशु, बहुत से लोग शिफा पाएं, बहुत से लोग अपनी जिंदगी को तेरे आगे सरेंडर करें, बहुत से लोग खुदावन तुझसे वादा करें और बहुत से लोग जिनको तू बचाना चाहता है, खुदावन जिनके ऊपर तेरी नजरें हैं, जिनके किताब ऑलरेडी तेरी खुदावन यीशु किताबे हयात में लिखे हुए हैं, खुदावन यीशु उनके नाम, उनकी जिंदगियां पाक रूह के वसीला से आज सील की जाएं। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हम्द हो। खुदावन यीशु हम सब अपने आप को तेरे हाथों में सरेंडर करते हुए, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए ये दुआ तेरे यीशु नाम में मांगते हैं खुदावन यीशु। और जो हदिये नजराने भी तेरी हुजूरी में सब लोगों ने डाले हैं, दिए हैं, खुदा अपनी कमाई के हिस्से दहिए किया, और खुदावन यीशु और बहुत से लोग जो ऑनलाइन भी खुदावन यीशु तेरी हुजूरी के में तेरी खुदावन कलाम की मुनादी के लिए, तेरी हैकल की खिदमत के लिए जो हदिये नजराने ऑफरिंग्स खुदावन ऑनलाइन भी खुदावन जो भेजते हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं। खुदावन हर एक को तू अजर देने में कुदरत रखता है, हर एक के लिए तेरे पास अजर है खुदावन यीशु। इनके खुदावन लोगों के बैंकों में, खुदावन इनकी जेबों में, इनके कारोबार में, इनके रोटी रिज़्क़ में, इनकी कमाई में खुदावन तेरे खुदावन बरकतें इसी तौर पर रोज बरोज नाजिल हों। कोई भी किसी भी बात में खुदावन दा किसी भी तौर पर किसी का मोहताज ना हो, बल्कि खुदावन हम सिर्फ और सिर्फ तेरे तरफ और तेरे पहाड़ की तरफ नजरें उठाएं, देखते रहें, क्योंकि हमारी मदद सिर्फ तुझसे आती है। तेरी शुक्रगुजारी करते हुए ये दुआ तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। सब बैठ सकते हैं। हालेलुया। प्रेज गॉड। खुदावन का शुक्र हो। क्वायर थैंक यू। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू। आप सबको वेलकम करता हूं मैं खुदावन यीशु की इस इबादत में। खुदावन का शुक्र हो, खुदावन की तारीफ हो, जितने भी हम आज मौजूद हैं। और मुझे बहुत से लोग नज़र नहीं आ रहे क्योंकि मुझे पता है लॉन्ग वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है, और बहुत सारे लोगों की मेरे पास इतला नहीं है कि क्यों आज नहीं है, मगर मुझे ये पता है कि लॉन्ग वीकेंड है। लोग कभी कभी बाहर जाते हैं, दूर जाते हैं, शायद बताना भूल गए हो, मगर खुदा उनका शुक्र है जहाँ पर भी हैं, खुदा उनको सलामती से अपने घर वापस लेकर आए और वो एंजॉय करें इस वीकेंड को। खुदा उनका शुक्र है। और ये आपको पता है ये 4th of July अमेरिका का बहुत बड़ा वीकेंड है, और
क्यों है? क्योंकि जब अमेरिकन कॉलोनीज थी उस वक्त उन कॉलोनीज ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो है वो लड़ना शुरू किया अपनी आज़ादी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए। तो आज जो कल बल्कि 4 जुलाई जो है वो अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है। आई मीन आज़ादी का दिन, जश्न आज़ादी, जो कि हम पाकिस्तान में 14 अगस्त को मनाते हैं, इंडिया में 15 अगस्त को मनाया जाता है जश्न आज़ादी, और वो भी ब्रिटिश हुकूमत से ही आज़ादी का दिन मनाया जाता है। आई मीन, और ये 4 जुलाई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही। तो बहनों भाइयों, खुदावन ने हमें भी आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। खुदावन के कलाम में लिखा है गलतियों के खत में उसके 5वें बाब की पहली आयत में कि खुदावन यीशु मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, मगर हमारी आज़ादी फ़र्क है। ये जो आज़ादी 4 जुलाई और 14 अगस्त, 15 अगस्त, ये सब और भी मुल्क में और मुल्कों में भी आज़ादी का दिन मनाया जाता है। डिफरेंट गवर्नमेंट से जब और डिफरेंट हुकूमतों से, किंगडम्स से और रिजीम्स जो दुनिया में थी, उनसे आज़ादी जब मुल्कों को मिलती है तो वो एक उनका आज़ादी का दिन वो रखते हैं, ठहराते हैं। मगर हम जो मसीही लोग हैं दुनिया भर में, ऑल क्रिश्चियंस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमारा जो आज़ादी का दिन है वो वही है जिस दिन हम इब्लीस की या गुनाह की गुलामी में से, गुनाह की गुलामी में से छुड़ाए जाते हैं। वही हमारी आज़ादी का दिन होता है। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो बहरहाल आज हमारा वो टॉपिक नहीं है, वैसे ही मैं 4 जुलाई है तो मैं ये बात कर रहा था। हम होसिया नबी की किताब में से हम सीख रहे हैं, और आज हम 4 बाब में पहुंचे हैं, चैप्टर 4 ऑफ बुक ऑफ होसिया, और उसको हम वेयर इज द क्लिकर? होसिया नबी की किताब, उसका 4 बाब और उसकी 1 से 6 आयत तक हम पढ़ते हैं, और उसको फिर उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे अपनी जिंदगियों के बारे में, अपनी जिंदगियों के लिए, थैंक यू, जिंदगियों के लिए, कि ये किस तरीके से हम ये, क्योंकि होसिया नबी की किताब जो है, होसिया नबी को खुदा ने पुराने अहदनामे में, क्योंकि ये पुराने अहदनामे की बुक है, तो इस्राएल कौम को जिस तरीके से उनका स्वभाव था, रिलेशनशिप था खुदा के साथ, खुदा ने होसिया नबी को तैयार किया कि तू एक शादी कर, और उस शादी के वसीला से मैं डेमोन्स्ट्रेट करके बताना चाहता हूं कि इस्राएल कौम किस तरीके से गुनाह की गुलामी में, बुत परस्ती में और तरह तरह की ऐसे कामों में, गुनाहों में घिर जाते हैं और घिरे हुए हैं जो कि मुझसे दूर हैं। और खुदा कहता है कि मैं उनके हस्बैंड की तरह, उनके एक खावंद शौहर की तरह उनको मैं ट्रीट करता हूं। तो इसलिए होसिया नबी को खुदा ने कहा कि तू एक शादी कर, वैश्या से, प्रोस्टिट्यूट से शादी कर, और मैं डेमोन्स्ट्रेट करके बताना चाहता हूं तेरी जिंदगी के सबब से कि किस तरीके से तेरी जिंदगी है, और तूने एक शादी की है एक वैश्या से जो कि जिसकी लाइफस्टाइल अलग था, जिसका अपना हर किस्म का जो दुनियादारी का लाइफस्टाइल था, वो उसका लाइफस्टाइल था। अपना जिस्म फरोश थी, अपना ईमान फरोश बेच दिया करती थी, और वो बिल्कुल भी एक शौहर के लायक नहीं है, और एक शौहर के साथ जिंदगी गुजारना में वो शर्म भी महसूस करती है, और वो गुजारना भी नहीं चाहती, क्योंकि उसकी जिंदगी, उसका माइंड फर्क है बिल्कुल। तो इसी तरीके से खुदा कहता है, होसिया को कहता है कि तू डेमोन्स्ट्रेट करके बता कि किस तरीके से बनी इस्राएल भी ऐसे ही हैं। और इसी तरीके से न्यू टेस्टामेंट चर्च जो है, जो हम कहते हैं कि खुदाउन यीशु मसीह हमारा दुल्हा है, हम उसकी दुल्हन है। आमीन। तो ये होसिया नबी की किताब जो है, ये एग्जैक्टली चर्च को भी रिप्रेजेंट करती है, यीशु को लेकर के। ये कलीसिया जो है, जो चर्च है, यूनिवर्सल चर्च, जो आलमगीर कलीसिया है,
या न्यू टेस्टमेंट चर्च है, वो खुदावन यीशु मसीह की दुल्हन है। और ये दुल्हन किस तरीके से खुदावन यीशु मसीह के साथ चलती है, उसके कैसे रिलेशनशिप हैं, या कब उसको छोड़ देती है और कब उसको फिर उसके पास आ जाती है। और दूसरी बात कि होसिया ने, जब वो औरत जिससे शादी की थी उसके 3 बच्चे भी हुए, खुदा के कहने पे उसने शादी की थी, उस प्रोस्टिट्यूट से सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, बताने के लिए कि बनी इस्राएल की क्या कंडीशन है। तो 3 बच्चे जब पैदा हुए तो उसके बाद वो औरत जो है वो फिर घर छोड़कर चली जाती है, अपने ही लाइफस्टाइल में, अपने उन लोगों से, अपने उन दोस्तों से, अपनी उस सर्कल में चली जाती है जहां पर वो पहले थी। तो होसिया जाकर उसको फिर से खरीद कर लेकर आता है। खरीद कर 15 रुपए देकर खरीद कर लेकर आता है होसिया, और फिर उसको कहता है कि तूने अब मेरे साथ ही रहना है, कहीं नहीं जाना, मुझ पर ही डिपेंड करना है तूने। तो इसी तरीके से बहनों भाइयों, खुदावन यीशु मसीह ने हम सबको अपनी जान देकर खरीदा है। हम इधर उधर भटकते फिर रहे थे, हम खोए हुए थे, हम अंधेरे में थे, हम अपने लाइफस्टाइल में थे, मगर खुदावन यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हमें खरीदा है। हम खून से खरीदे गए हैं, कीमत देकर खरीदे गए हैं, हम अपने नहीं हैं। इसलिए कलीसिया को 100% अपने उस दुल्हा पर, अपने उस शौहर पर, खुदावन यीशु मसीह पर ट्रस्ट करना और डिपेंड करना लाजिम है। हालेलुया, लाजिम है। और यही हम आज देखते हैं कि क्या हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, और पूरे तरीके से हमारा जैसे रिलेशनशिप होना चाहिए वो क्या हमारा है खुदा यीशु मसीह से। चौथे बाब में बड़ी सख्त किस्म की बातें लिखी हैं, बड़ी स्ट्रांग और सख्त किस्म की बातें लिखी हैं, और उनको जब हम बहुत ज्यादा डीप में जाएं तो शायद हमें डर लगने लगेगा, बहुत ज्यादा हम यहां से मायूस होकर जा सकते हैं चर्च से, हमें डर में जा सकते हैं अगर हमारी जिंदगी उस गुनाह में है। तो अगर हमारी जिंदगी उस गुनाह में नहीं है तो हम खुशी से हंसते नाचते खेलते हुए इस जगह से जाएंगे कि खुदा उनका शुक्र हो, खुदावन यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान दी, मेरे लिए खून बहाया, उसने मुझे अपने खून से खरीदा है। मैं अपना नहीं, मैं अपनी नहीं, मैं उसके हूं, मैं उसका हूं, मैं उसकी हूं। आमीन। तो हम खुशी मनाते हुए इस जगह से जाएंगे। पर हम पहली आयत से लेकर पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक हम उसकी तिलावत करते हैं, फिर हम उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे, कुछ चंद बातें सीखेंगे। सबसे मशहूर आयत जो है इस चौथे बाब में वो ये है कि मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए, चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा, ताकि तू मेरे हुजूर काहिन ना हो, और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। इंग्लिश में लिखा है माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर लैक ऑफ नॉलेज। ये बड़ी मशहूर आयत है। और स्पेशली इस आयत का ये वाला हिस्सा जो है अक्सर पास्टर्स प्रीचर्स प्रीच करते हैं कि मेरे लोग अदम मार्फत, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। और मैं भी देखता हूं कि हमारे लोग और बहुत से खुदा उनके खादम देखते हैं, खुदा खुद देख रहा है, और ये क्योंकि खुदा खुद कह रहा है कि मेरे लोग अदम मार्फत, लैक ऑफ नॉलेज। किस बात का लैक ऑफ नॉलेज? खुदा का नॉलेज, उसके कलाम का नॉलेज, उसके हुक्मों का नॉलेज, उसकी पाकीज़गी का नॉलेज, उसके रहम और करम का नॉलेज। उसने अपना जो इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, वो नॉलेज। हालेलुया। और साल्वेशन का नॉलेज, नजात का नॉलेज, ये सारा जो नॉलेज मार्फत है ये इस लोगों को पता नहीं है, जानते नहीं है, क्योंकि बाइबल स्टडी नहीं करते। कोई किसी को शौक नहीं बाइबल, बहुत कम लोग हैं जिनको शौक है बाइबल स्टडी का, और जो बाइबल स्टडी करते हैं उनके पास ये नॉलेज है और वो दूसरों के साथ भी शेयर करते हैं। आमीन। मैं तो, क्योंकि मुझे तो पता है ना, मैं पिछले 11 साल से और उससे भी पहले लगा ले तकरीबन 20 साल हो गए खुदा की खिदमत में हूं। बहुत कम लोग हैं जो बाइबल स्टडी करना मांगते हैं, मगर जिनको शौक है बाइबल स्टडी का, मुझे और मेरी वाइफ को शौक था बाइबल स्टडी का। हमने जब से खुदा के साथ चलना शुरू किया, बाइबल स्टडी, फिर बाइबल स्कूल ज्वाइन कर लिया, फिर उसके बाद फर्दर ट्रेनिंग, फर्दर स्टडीज, फर्दर नॉलेज लेने के लिए, और खुदा ने हमें इस मकाम तक पहुंचाया। आमीन। ये सिर्फ उसी की वजह से है। मुझे याद है हमने आई डोंट नो 2000 में क्वींस में थे हम लोग, तो एक घर में हमने बाइबल स्टडी शुरू की। पास्टर
कराची से आए थे पास्टर फारूक, वो बाइबल स्टडी कराया करते थे, तो हमने भी वहाँ पर ज्वाइन की बाइबल स्टडी। तो उस पूरे ग्रुप में से हम 10, तकरीबन छोटा सा घर था, और हम सब नीचे बैठा करते थे, बाइबल स्टडी करते थे। और उस पूरे ग्रुप में से वो बाकी लोग जो बाइबल स्टडी करते हैं वो वहीं के वहीं हैं। ये सिर्फ हम दोनों, मेरी वाइफ को शौक था, और हमने उसके बाद फिर ऐसी लगन लगी हमारी कि हमने बाइबल स्टडी पे स्टडी, बाइबल स्कूल, ये सेमिनरी, हम बढ़ते चले गए और आज इस मुकाम पर है। मगर वो सब लोग वो वहीं पर ही हैं। जिस ईमान, शायद थोड़ा सा ईमान, थोड़ी सी नॉलेज उनकी बड़ी हो टाइम के साथ, क्योंकि ये तो तकरीबन मैं 22 साल पुरानी बात बता रहा हूं, मगर फिर भी इस मुकाम तक नहीं कोई पहुंचा कि कोई इवेंजलिस्ट भी बन जाता उसमें से, या कोई प्रीचर बन जाता उसमें से, कोई कुछ नहीं, ऐसा किसी ने नहीं। वो सब लोग मतलब सब ठीक है, अच्छे क्रिश्चियन हैं, खुदा उनका शुक्र है, सब चर्च जाने वाले। मगर एक मैं नॉलेज की बात करूं, नॉलेज को हासिल करने के शौक की बात कर रहा हूं, तो हम कभी कभी हलाक भी होते हैं उससे, जो नॉलेज हमारे पास नहीं होता। This is not working. Okay. Anyway, पहली आयत से 6 आयत तक मैं पढ़ता हूं। आपके पास अगर बाइबल हो तो उसमें निकाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें से चंद एक बातें देखेंगे। खुदा उनके कलाम में बाप और बेटे और पाक रूह के नाम से मैं इसको पढ़ता हूं। इसमें यहां पर यूं लिखा है, होसिया 4 बाब और उसकी पहली से 6 आयत तक। ऐ बनी इस्राएल, खुदावन का कलाम सुनो, क्योंकि इस मुल्क के रहने वालों से खुदावन का झगड़ा है, क्योंकि ये मुल्क रास्ती और शफकत और खुदा शनासी से खाली है। बदजबानी, अहद शिकनी और खून रेजी और चोरी और हरामकारी के सिवा और कुछ नहीं होता। वो जुल्म करते हैं और खून पर खून होता है। इसलिए मुल्क मातम करेगा और उसके तमाम बाशिंदे जंगली जानवरों और हवा के परिंदों समेत नातवा हो जाएंगे, बल्कि समंदर की मछलियां भी गायब हो जाएंगी। तो भी कोई दूसरे के साथ बहस न करे और ना कोई उसे इल्जाम दे, क्योंकि तेरे लोग उनकी मानिद हैं जो काहिन से बहस करते हैं। इसलिए तू दिन को गिर पड़ेगा और तेरे साथ नबी भी रात को गिरेगा, और मैं तेरी मां को तबाह करूंगा। मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए, चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा, ताकि तू मेरे हुजूर काहिन ना हो। और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत हो उसकी। हम इसमें से हम सीखते हैं अपने लिए बातें, जो कुछ भी खुदा उनके कलाम में हमें आज कुव्वत मिल सके। तो पहली आयत जो पढ़ी है इस 4 बाब की, उसमें लिखा है, ऐ बनी इस्राएल, खुदावन का कलाम सुनो, क्योंकि इस मुल्क के रहने वालों से खुदावन का झगड़ा, जोर से बोलेंगे, खुदावन का झगड़ा है। इस मुल्क के रहने वालों से खुदावन का झगड़ा है। और उसकी आगे रीजन है, क्योंकि का मतलब है कि रीजन जो है क्यों झगड़ा है, क्योंकि ये मुल्क रास्ती और शफकत और खुदा शनासी से खाली है। अब इस आयत में 3 रीजंस हैं, अगली दूसरी आयत में 7 और रीजंस हैं, और फिर आगे 5वीं आयत में मेरा फिर 2 और रीजंस हैं। अब इसमें जो रीजंस हैं कि खुदा का झगड़ा है उस मुल्क से, हम भी अपने आप को होसिया नबी की इस किताब में रख कर देखते हैं कि क्या खुदा तो वही है ना जो बनी इस्राएल का था और जो होसिया नबी को ये चीजें बता रहा है। वही खुदा हमारा भी खुदा है, वही खुदावन यीशु मसीह हमारा भी खुदावन यीशु मसीह है, जिसने हमें खून से खरीदा है, जिसने हमारी कीमत अदा की है। वही खुदावंद है जो हमें, जो उसकी कलीसिया है या उसकी दुल्हन है, हमें भी आज
अपने आप को वहां पर रख के देखना है कि क्या खुदा हमसे तो ये बात नहीं कह रहा कि मेरा इनसे झगड़ा है, मेरा तुमसे झगड़ा है, या मुझे मेरा इस न्यूयॉर्क में रहने वाले या ट्राई स्टेट में रहने वाले लोगों के साथ झगड़ा है। क्योंकि जो रीजंस हैं, ठीक है, हम रीजंस देखते हैं, बहुत टाइम नहीं लगेगा, रीजंस देखते हैं। पहली बात यह है कि रास्ते से खाली है, नो ट्रूथ और फेथफुलनेस, इंग्लिश में अगर हम पढ़ते हैं तो रास्ते से खाली है। रास्ते का क्या मतलब है? इंग्लिश में अगर राइचियसनेस हम कहते हैं, राइचियसनेस या रास्ते का मतलब है राइट स्टैंडिंग विद गॉड, खुदा के साथ जो सही जो रिलेशनशिप या एक रिश्ता होना चाहिए वो कैसा है, ठीक है। तो वो जो रिश्ता खुदा के साथ होना चाहिए, राइट, जो सही तौर पर होना चाहिए, वो है ही नहीं, बिल्कुल रास्ते से खाली है। और दूसरी बात लिखी है पहली आयत में कि शफकत से खाली है, जो कि इंग्लिश में लिखा है नो मर्सी और नो लव। डिफरेंट ट्रांसलेशंस में डिफरेंट वर्ड यूज हुए हैं कि किसी किस्म का कोई रहम नहीं है किसी के अंदर कोई रहम नहीं है, कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, और प्यार मोहब्बत और रहम और दया से खाली है, इनके अंदर कुछ नहीं है, इसलिए मेरा इनसे झगड़ा है, खुदा कह रहा है। और कि अगर ये चीजें हमारे अंदर नहीं है तो इसलिए ये बात बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि खुदा का हमारे साथ भी झगड़ा हो, हमारे साथ भी जो है वो उसका ये हम पर चार्ज हो, हम पर ये हमारा ये कसूर हो कि खुदा हमसे नाराज है। और तीसरी बात, नो नॉलेज ऑफ गॉड, खुदा शनासी से खाली है, ठीक है, कि खुदा को पहचानते नहीं है, उसकी पहचान से भी खाली है बिल्कुल। और वो जैसे हमने छठी आयत पढ़ी थी कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए जाते हैं, और इंग्लिश में ऐसा ही है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड। आई मीन, तो खुदा शनासी जो है, खुदा की पहचान जो है, उससे भी खाली है ही नहीं खुदा की पहचान, कि खुदा क्या चाहता है मेरी जिंदगी से, खुदा क्या है, मैं उसके साथ कैसे जिंदगी गुजारूं। और ये खुदा शनासी का से खाली का मतलब है कि हम कभी कभी ये भी नहीं कंसीडर करते कि खुदा ने हमें पैदा किया है, खुदा हमारा खुदा है, खुदा क्रिएटर है। आई मीन, हम उसके बंदे हैं, हम उसके बेटे बेटियां हैं, और उसने अपना जो बेटा दिया है यीशु, हम जब उसको कबूल कर लेते हैं तो हम भी उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं। ये सारी उसकी पहचान में शामिल हैं ये बातें, कि हम अपने उस खुदा को पहचानेंगे, खुदा का हमें पता होगा, उसकी पहचान होगी, राइटली पहचान जो होगी उसकी, अगर तो हमें अपनी भी पहचान होगी कि हम क्या हैं, आई मीन हम क्या हैं और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। और हमें यह पहचान होगी कि हमारी जिंदगी जो है उसकी अमानत है, हमारी सांसें उसकी अमानत हैं, आई मीन। और वो आज ले ले तो हम आगे क्या कर सकते हैं। दूसरी आयत में चलते हैं, इसमें 7 रीजंस और हैं जो कि खुदा कह रहा है कि मेरा इस कौम से, इस मुल्क के रहने वालों से झगड़ा है। हम आज देख रहे हैं एज अ चर्च कि क्या खुदा का हमारे साथ तो झगड़ा नहीं है इन बातों में। क्या अगर जब झगड़ा होता है ना तो फिर उसका मतलब होता है कि खुदा उनकी दुआ नहीं सुनता। दुआएं, अगर हमारी दुआएं रुकी हुई हैं, दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा, तो मैं भी हो सकता है कि खुदा हमसे नाराज हो किसी ना किसी इन वजहों की वजह से। ये कोई ना कोई वजह, रीजन हो सकती है। आई मीन, तो दूसरी आयत में लिखा है कि उनके अंदर क्या है, बदजुबानी है, अहद शिकनी है, और खून रेजी और चोरी और हरामकारी के सिवा और कुछ नहीं होता उनके अंदर। बदजुबानी, स्वेरिंग, कसम, बात बात पे, आपको पता है, आपने जानते होंगे बहुत सारे लोगों को बात बात पे कसम खाते हैं, कसम खा के बात करते हैं। बहुत से लोग हम जानते भी हैं, और शायद हमारे रिलेशनशिप सर्कल में भी हों, बहुत से हर वक्त कसम खानी और बद जुबानी जो है, बद का मतलब है बुरा,
और जुबानी बुरी गंदी जुबान है। बहुत से लोग हैं जो बात बात पर गाली देकर बात करते हैं। डजंट मैटर किस कौम से हैं, किस लैंग्वेज से हैं। हमने यहां पर इंग्लिश बोलने वालों को, अमेरिकन को भी देखा है, पंजाबियों को भी देखा है, हिंदी बोलने वालों को, उर्दू बोलने वालों को, सबको देखा है, अरबी बोलने वालों को भी देखा है। बात बात पर गाली देकर ही हर जुमले के साथ गाली होती है उनकी। ये मैंने नहीं, सिर्फ आप सब ने भी देखा होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि उनके लिए वो पता नहीं, वो नॉर्मल बात होती है। तो वो खुदा कह रहा कि ये बदजुबानी है इनके अंदर। और इंग्लिश में जो लिखा हुआ वो स्वेरिंग या कर्स हर वक्त उनके मुंह से निकलती है। लोगों को भी गालियां देते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं खुदा को भी गालियां देते हैं। तो खुदा कह रहा कि मेरा झगड़ा है, इस रीजन से, इस वजह से इन लोगों के साथ मेरा झगड़ा है। और दूसरी बात, तीसरी और बल्कि पांचवी बात, तीन बातें तो पहली उसमें आयत में है ना, तो ये चौथी और पांचवी बात है लाइंग, झूठ बोलते हैं। ठीक है, झूठ बोलते हैं। उनकी जो जुबान है, उनकी झूठी जुबान है। अहद शिकनी जो है, या ये हमारे साथ दो अहद हैं हमारे पास। एक ये बाइबल का पुराना अहदनामा, नया अहदनामा। और पुराने अहदनामे के साथ भी हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि इब्राहिम के वसीला से और यीशु मसीह के वसीला से। गलतियों के खत में 3 बाब में लिखा है, उसके आखिरी में पढ़े हैं तो कि जो खुदावन यीशु मसीह में है, वो इब्राहिम की वादों में, नस्ल में, उसकी मिरास में शामिल हैं सब। तो इसका मतलब है वो अहद जो खुदा ने इब्राहिम के साथ बांधा था, हम उसमें भी शामिल हैं। फिर खुदावन यीशु मसीह ने, आज जब हम होली कम्युनियन भी लेंगे तो हम ऑलवेज ये कहते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने खाने के बाद प्याला लिया और कहा, लो पियो, ये प्याला मेरे खून का, नए अहद के खून का प्याला है। हालेलुया। तो इसमें जो खुदा के कलाम में जो नया अहद खुदा ने बांधा है, वो भी हमेशा की जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी है, साल्वेशन है, और गुनाहों की माफी है, गुनाहों की धुल जाना है। बहुत सारी ऐसी बातें जो खुदा की मोहब्बत में उसने हम सब के लिए अपनी जान दे दी। उस अहद की हम रिजेक्ट करते हैं, उस कलाम को हम रिजेक्ट करते हैं, उसको भी अहद शिकनी कह सकते हैं। या कोई जो हमने खुदा से वादे किए हैं वो भी हम पूरे नहीं करते, उसको भी तोड़ते हैं, या उसको भी हम कह सकते हैं अहद शिकनी। कि हमने जो वादा किया है खुदा की हुजूरी में, खुदा को वो उसको भी हमने तोड़ा है। तो लोग झूठ, एक मुझे याद है अंकल शफीक यहाँ पर हैं, उन्होंने तकरीबन 2-3 साल पहले इस पर मैसेज दिया था कि सब लोग बस झूठ बोलते रहते, झूठ पे मैसेज दिया था, अगर याद हो अंकल आपको, राइट। तो तो ये उनका गो बैक। और उसके बाद है खून रेजी जो है, ये मर्डर या कत्लो गारत जो है उन लोगों के अंदर है। खून रेजी जो है। और उसके बाद चोरी हम बहुत सारी चोरी, हम कलीसिया भी बहुत सारी चोरी करती है। खुदा के वक्त की चोरी करती है, खुदा के पैसे की चोरी करते। खुदा के पैसे की चोरी पता क्या है? बलाकी नबी की किताब में पढ़ते हैं ना कि पूरी दहय की जखीरा खाना में लेकर आओ। हम उस दहय की जो 10वां, हमारी कमाई का 10वां हिस्सा है ना, उसके हम या तो टुकड़े कर देते हैं इधर उधर, कुछ इधर भेज दिया, कुछ उधर भेज दिया, कुछ चर्च में दे दिया, या अब अगर चर्च में भी देते तो हमारा दिल हौसला नहीं पड़ता कि हम पूरा 10वां हिस्सा खुदा उनके घर में लेके आए। तो उसी मलाकी नबी की किताब में लिखा है कि क्या कोई मुझे ठगेगा, कोई ठगेगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम पूरी दया की खुदा उनके घर में नहीं लेके आते तो हम खुदा के उस पैसे की भी चोरी करते हैं। अगर हम खुदा को कुछ वक्त अपनी जिंदगी का कोई नहीं देते, उसका कलाम नहीं पढ़ते, दुआ में थोड़ा सा वक्त नहीं गुजारते, और संडे को हम चर्च भी नहीं आना चाहते 2-2.5 घंटे के लिए, तो हम उसके टाइम की, जो उसने जिंदगी का टाइम हमें दिया है, उसकी भी चोरी करते हैं। और तरह तरह की चोरी है जो लोग, बहुत से लोग हैं जो लिटरली चोरी करते हैं।
जो जिनको हम चोर करते हैं, मगर खुदा का कलाम हम कलीसिया को भी, जो हम उसके वक्त की चोरी करते हैं, उसके पैसे की चोरी करते हैं, कलाम के मुताबिक हम भी चोर हैं सारे। आमीन। तो हमें इन बातों पर गौर करना है कि क्या ऐसी कोई बात जो ये लिस्ट में है, ये हमारी जिंदगी में तो नहीं है। खुदा अगर हमारी जिंदगी में, तो खुदा का झगड़ा मुझसे और आपसे भी है। आमीन। हमसे भी खुदा, मैंने कहा था कि ये इसमें बहुत बड़ी सख्त बातें हैं, बट अगर हम इस पर गौर करें और अगर हम तौबा करें तो खुदा तो हर वक्त माफ करने वाला है। और जैसे होसिया की किताब में हम सीख रहे हैं कि उसका जो उसने अहद बांधा है ना, उसने जो कवनेंट किया है, खून का अहद हो, चाहे वो इब्राहिम के साथ था, चाहे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चर्च के साथ, कलीसिया के साथ, सारी दुनिया के साथ वो अहद बांधा है। खून का जो अहद है खुदावंद यीशु मसीह के, उसमें माफी की गुंजाइश है। आमीन। अगर हम अपने आप को अगर देखें यहां पर रख के, तो जरूर है कि हम माफी मांगें। उसके बाद कमिटिंग अडल्टरी, हरामकारी। खुदा कहता है कि मेरा इनसे झगड़ा है कि इस मुल्क के रहने वालों में हरामकारी है। हरामकारी या अडल्टरी का क्या मतलब है? कि बगैर शादी के किसी के साथ रह रहे हैं, शादी के बगैर लड़का लड़की रह रहे हैं, अपने जो भी जिस्मानी ताल्लुकात भी हैं वो भी हैं, और शादीशुदा होते हुए भी दूसरों के साथ बाहर किसी के साथ ताल्लुकात हैं, वो भी अडल्ट्री में आता है। जिनाकारी, जिसको उर्दू में बोलते हैं, तो इस मुल्क में जो है वो हरामकारी या जिनाकारी है। और जिनाकारी दूसरे, बाइबल बुत परस्ती जो है ना, आइडोलेट्री जो है, उसको भी अडल्ट्री के साथ ही कंपेयर करती है बाइबल। मैंने बहुत दफा पहले बताया, आप बाइबल अगर पढ़ें तो आपको बहुत जगह ऐसा मिलेगा। ब्रेक ऑल बॉन्ड्स, के लोग आपे से बाहर हो जाते हैं, अपनी हदों को तोड़ देते हैं, जो कि जिस बाउंड्री में हमें रहना चाहिए हम उसमें नहीं रहते, हम उन हदों को तोड़ देते हैं और उसमें से बाहर निकलकर हम ट्रेसपैस करते हैं, ट्रेसपैस या गुनाह करते हैं। हम जो खुदा की जो बादशाही है, जो किंगडम ऑफ गॉड है, हमारा कल्चर, हम डिफरेंट कल्चर्स में रहते हैं। हमारा इंडिया में, पाकिस्तान में डिफरेंट कल्चर है, हमारा यहाँ पर डिफरेंट कल्चर है, पर हमारा एक कल्चर है जो क्रिश्चियन कम्युनिटी या क्रिश्चियन जो न्यू टेस्टामेंट चर्च है या जूइश नेशन भी जो है, उनका हम सबका एक कल्चर है जो उस जिंदा खुदा को, यहोवा खुदा को मानते और जानते और उस पर ईमान रखते हैं। उनका कल्चर ये बाइबल का कल्चर है। और हम जब बाइबल के कल्चर से उस बाउंड्रीज को तोड़ देते हैं तो खुदा का हमसे झगड़ा है, खुदा का मुझसे झगड़ा है, खुदा का आपसे झगड़ा है। हम जब बाइबल के कल्चर की जो बाउंड्रीज हैं उसको तोड़कर हम अपनी मर्जी से जो कुछ करना चाहें वो करते हैं, उसको वो खुदा उससे नाराज है, खुदा उससे खुश नहीं है और खुदा का हमसे झगड़ा है फिर। और 10वीं बात जो है, ब्लड शेड आफ्टर ब्लड शेड, खूनरेजी पे खूनरेजी जो है, रिजेक्शन, मर्डर जो है, और हम तरह तरह की, मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, इसमें और बहुत सारी बातें आती हैं। हम आगे चलते हैं, मगर इसमें एबॉर्शन भी है, एबॉर्शन भी शामिल है, वो भी खूनरेजी है, जिसकी फेवर में और जिसके खिलाफ आप देखें तो अमेरिका में रोज डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे, कोई प्रो लाइफ वाले इधर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे होते हैं, और जो पर्सनल चॉइस जिनको कहते हैं, जिनको कि वी शुड हैव आवर चॉइस, वी शुड हैव आवर लिबर्टी टू डू व्हाटएवर वी वांट टू डू, वो अलग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे होते हैं, तो वो भी खूनरेजी है, वो भी मर्डर है। तो खुदा का झगड़ा है, इसीलिए खुदा का झगड़ा है, इसीलिए उससे जो ये सब काम करते हैं या जिनकी जिंदगी में ये सब काम हैं। तीसरी आयत में है, क्योंकि इन लोगों के अंदर ये बात है, ये सारे काम करते हैं, इनके साथ मेरा झगड़ा है, खुदा कहता है, तो ये मुल्क जो है ये मातम करेगा। उस घर में, उस कलीसिया में, उस कम्युनिटी में मातम होगा जो जिनके जिंदगी में ये सब बातें हैं जो खुदा कह रहा है झगड़े की वजह है, खुदा के झगड़े की वजह, हमारे आपस के नहीं। खुदा ना करे
हम आपस में हमारा झगड़ा होता है ना, तो वो कभी कभी वो ठीक हो जाता है, सुलह भी हो जाती है, और वो टेम्पररी, और वो इंसानी झगड़े हमारे दुनियावी झगड़े हैं। मगर खुदा ना करे कि किसी का खुदा के साथ झगड़ा हो, या खुदा का किसी के साथ झगड़ा हो, खुदा का किसी के ऊपर चार्ज हो। हमें खुदा ना करे ऐसा कि ऐसा हो, क्योंकि उसका कहर, उसका गुस्सा, उसकी सजा जो है हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमें ऐसी सजा, और बाइबल में अगर हम पढ़ते हैं तो सदूम और अमूरा को जैसे आग से खत्म कर दिया गया था, नूह के वक्त में सारी दुनिया को पानी से खत्म कर दिया गया था। और नेचुरल डिजास्टर्स भी जो है ना यहाँ पर जो दुनिया में आते हैं, जितने भी ये स्टॉर्म्स हैं, फ्लड्स हैं, ओले पड़ते हैं, हेल स्टॉर्म्स हैं, व्हाटएवर इट इज, ये सब खुदा की तरफ से है। ये साइंसदान इसको प्रूव कर सकते हैं, और वो उसकी बातें करते हैं, ऐसे हवा चलती है, इधर को जाती है, उधर से आती है, इस तरीके से स्टॉर्म बनता है, ऐसे वो चक्कर खाती है, तो सारी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। बट अगर रेवलेशन चैप्टर 8वें बाब में मुकाशफा में पढ़ते हैं ना, जहां पर लिखा कि वो फरिश्तों को नरसिंगे दिए गए फूंकने के लिए, और 7 नरसिंगे जो फूके जा रहे थे आस्ते आस्ते, एक एक 8वें चैप्टर में पढ़े आप, तो वो जैसे जैसे नरसिंगा फूका जा रहा था, और वो सारी आफतें आसमान से आ रही थी, तूफान भी आ रहे थे, और आग भी आ रही थी, ओले भी पड़ रहे थे, और तरह तरह की डिस्ट्रक्शंस जो आसमान से आ रही थी। खुदा उन सब चीजों को कंट्रोल करता है, इंसान के हाथ में नहीं है, मगर साइंस अपनी बातें बताती जरूर है। मगर ये सब बातें प्री डिटरमिन्ड हैं। मुकाशफा की किताब में जैसे लिखा है, वो सब कुछ पहले से खुदा ने ठहराया हुआ है। वो दुनिया की जजमेंट जो है, गुनाह की जजमेंट जो है, पावर्स ऑफ डार्कनेस की भी जजमेंट है, वो खुदा ने खुद अपने हाथ में रखी हुई है। और वो इंसानों पर भी आफतें आती हैं, खुदा की तरफ से आती है आफतें, सिर्फ उस गुनाह की वजह से। तो मुल्क मातम करेगा, और उसके तमाम बाशिंदे जंगली जानवरों और हवा के परिंदों समेत नातवा हो जाएंगे, बल्कि समुद्र की मछलियां भी गायब हो जाएंगी। परेशान हो जाएंगे लोग कि हम अब क्या करें, कहां से खाएं। कोई बारिश नहीं हो रही, कोई फसल नहीं उग रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, कोई प्रोडक्शन नहीं है, तेल भी बंद हो गया, खाना पीना भी बंद हो गया। तो लोग समझे शायद हम लोग समुद्र में बहुत खाना है, मछलियां हैं, वो तो होंगी ना वहां पे, उनको वो तो जिंदा ही हैं। पर खुदा कहता है कि समुद्र में से भी मछलियां गायब हो जाएंगी। सिर्फ ये लोगों की जजमेंट है, गुनाह की जजमेंट, जो एक अदालत है खुदा की तरफ से, कहर है उसकी बात हो रही, क्योंकि खुदा का झगड़ा है। खुदा का झगड़ा है, क्योंकि ये सब बातें जो उनके अंदर थी बनी इस्राएल के, और ये सब बातें कलीसिया के अंदर भी हैं। इसलिए खुदावन यीशु मसीह का झगड़ा है कलीसिया, बहुत सी कलीसियाओं से, या बहुत सी कलीसियाओं के जो मेंबर्स हैं उनके साथ। हम में से कोई भी हो सकता है। मैं भी एक दिन ऐसा ही था। रात को हम लोग भाई जुनैद हमारे साथ हैं, इस वक्त क्वींस से हमारी फैमिली आई है, हम उनके घर पर थे। तो लकी मुझे कहने लगा, भाई साहब आपने बताया नहीं क्या कभी, आप अपनी टेस्टिमनी बताना, आप कैसे सेव हुए। तो मतलब वो ऐसे मैंने दो लफ्ज़ बताई थी टेस्टिमनी। बट मैं बता सकता हूं कि मेरी जिंदगी भी ऐसी थी। मेरे साथ खुदा का झगड़ा था। मैं ख्वार था, मैं अंधेरे में था, मैं शराबी था, मैं कबाबी था, मैं सारे किस्म का झगड़ा था खुदा का। और मुझे कुछ समझ नहीं आता था। ठीक है, बहुत पैसे भी कमाता था, कोई पैसा बचता नहीं था। और चर्च भी जाते थे, बकायदा चर्च भी जाते थे, और चर्च में वर्शिप भी करना, मगर दुनियादारी का पूरा दुनियादारी की जिंदगी भी गुजारा करता था मैं। मगर एक दिन जब आया 20-22 साल पहले, खुदा का करम और उसकी नजरे करम मुझ पर हुई, और उसने मुझे उस कीचड़ में से, उस गंदगी में से अपना हाथ बढ़ाकर खुद निकाला, और मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की। तो उस खुदाशनासी मेरी जिंदगी में आई, और मैंने फिर उसमें बढ़ना शुरू किया। आमीन, खुदा उनका शुक्र हो इस बात के लिए। तो इस हम में से बहुत सारों की जिंदगी ऐसी थी, और अब
खुदा का शुक्र है कि बेहतर होगी। अगर अभी भी है, मेरे साथ बहुत से लोग जो इस वक्त ऑनलाइन हमारे साथ हैं, अगर आप में से किसी की ज़िंदगी ऐसी है जिनकी ज़िंदगी में ये 10-12 बातें अगर हैं जिनकी वजह से खुदा का झगड़ा हमारी ज़िंदगी के साथ, हमारी फैमिली के साथ, हमारी कलीसिया के साथ है या हो सकता है, तो आज हम इन बातों के लिए दुआ करेंगे कि ये हमारी ज़िंदगी से निकल जाएं बातें, आमीन, ये दूर हो जाएं। होशिया 4 चौथी आयत में लिखा है, तो भी कोई दूसरे के साथ बहस न करे और ना कोई उसे इल्जाम दे, क्योंकि तेरे लोग उनकी मानिद हैं जो काहिन से बहस करते हैं। खुदा कह रहा है कि ये और रीजंस हैं, 2 और रीजंस इस आयत में हैं। एक तो ये रीजन कि हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहते हैं, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, इसने तो ऐसा मेकअप किया हुआ है, इसने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, इसने ये तो इसकी तो जिंदगी ठीक नहीं है, ये इसका तो ये काम है, उसका तो वो काम है। हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहते हैं। जस्ट कीप ऑन ब्लेमिंग पीपल, कीप ऑन ब्लेमिंग ईच अदर, एक दूसरे पर, ठीक है। तो खुदा कहता है तो भी कोई दूसरे के साथ बहस ना करे। हम रीजनिंग करते हैं, हम आर्गू करते रहते हैं। बच्चे माँ बाप के साथ आर्गू करते हैं, माँ बाप बच्चों के साथ करते हैं, बहन भाई के साथ करते हैं। और फिर दूसरी एक और बात है, लिखा है क्योंकि तेरे लोग उनकी मानिद है जो काहिन से बहस करते हैं, पास्टर से बहस करते हैं। पास्टर कुछ भी बता रहा है, कुछ भी सुना रहा है ना, खुदा के कलाम में से सुना रहा है ना, तो लोग ये पास्टर से बहस करना शुरू कर देते हैं। उस बात को मानते ही नहीं है कि ये बात सच भी हो सकती है, कि और सच हो नहीं सकती। ये सच, खुदा का कलाम तो झूठा है ही नहीं, ये तो सच्चा ही कलाम है, आमीन। तो खुदा कह रहा है कि ये भी इल्जाम है, इसकी वजह से भी मेरा तुम्हारे साथ झगड़ा है कि तुम पास्टरों से, काहिनों से बहस करते हो कलाम के ऊपर, या जो वो सिखाते हैं उसके मुखालिफ होकर उससे बहस करते हो। अब पास्टर कह रहे हैं कि शराब पीना मना है, शराब हराम है, शराब नापाक है, तो लोग बहस करेंगे। खुदा कलाम में से ही आयतें देंगे, बताएंगे कि नहीं कलाम में लिखा थोड़ी सी पी लिया करो भलू उसने लिखा है। so many other things कलाम में से बताएंगे। ये पादरी साहब ये क्यों लिखा खुदा ने? भाई पादरी को क्या पता खुदा ने क्यों कहा ये करने के लिए? खुदा है, वो जानता है। पास्टर से बहस मत करो, क्योंकि पास्टर खुदा का कलाम ही आपको बता रहा है। आप खुदा से पूछो कि ये क्यों उसने ये हुक्म जारी किया है। उसकी वजह है क्योंकि उसने हमें बनाया है, उसकी हम हाथों की कारीगरी हैं। अगर ओल्ड टेस्टामेंट में जाए ना हम, तो डिट्रोनमी में इस्तिस्ना की किताब में लिखा है 17 बाब और उसकी 22 आयत में, और अगर कोई शख्स, बड़े गौर से इसको सुनिएगा, अगर कोई शख्स गुस्ताखी से पेश आए कि उस काहिन की बात जो खुदावंद तेरे खुदा के हुजूर खिदमत के लिए खड़ा रहता है, या उस काजी का कहना ना सुने, तो वो शख्स मार डाला जाए। खुदा के कलाम में पास्टर से बहस करना, जो खुदा के कलाम के खिलाफ, वैसे और जनरल बातों पे बहस करें कोई बात नहीं, हम एक दूसरे से करते बहस। खुदा के कलाम के खिलाफ जो पास्टर ने बताया है या प्रीच किया है, या काहिन ने प्रीच किया, सिखाया है, उसके खिलाफ अगर कोई बहस करता है या नहीं उसको मानता उस कहे को, तो वो शख्स ओल्ड टेस्टामेंट के कानून, शरीयत के कानून के मुताबिक वो शख्स मार डाला जाए। वो शख्स मार डाला जाए, और तू इस्राएल में से ऐसी बुराई को दूर कर दे। बहनों भाइयों, ये बड़ा सख्त कलाम है, तो इसलिए कोशिश करें कि खुदा के खादमों से बहस ना करें। जो कलाम के मुताबिक या कलाम की बात, सच्चाई की बात जो सिखाई जाती, बचाई जाती है, उस पर बहस ना करें, उसको कबूल करें, उसको कबूल करें। जरूर आप बैठकर तसल्ली से स्टडी करें, पूछे, सवाल करें, भाई साहब इसको थोड़ा सा प्लीज और एक्सप्लेन करें,
मुझे समझ नहीं आई, या व्हाटएवर यू नो, आप बैठ के उसको समझने की कोशिश करें और नॉलेज लेने की कोशिश करें, तो सब ठीक हो जाएगा, यू नो, सब ठीक हो जाएगा। मगर बहस ना करें, क्योंकि यू नो ओल्ड टेस्ट खुदा वही, मैंने कहा खुदा वही है, खुदा वही है, उसने काहिन मुकर्रर किए हैं, उसने ही ऑर्डेन किया है। तो जरूर है कि हम इस बात का भी ख्याल करें, अदरवाइज खुदा का झगड़ा हमारे साथ है। इसलिए तू दिन को गिर पड़ेगा और तेरे साथ नबी भी रात को गिरेगा, और मैं तेरी मां को तबाह करूंगा। बहुत से ऐसे नबी और ऐसे प्रीचर प्रीस्ट भी हैं जो गलत झूठी नबूवत भी करते हैं, और उनकी तालीम भी गलत है, हो सकती है। तो पर खुदा की नजर में वो लोग ऐसे हैं, वो लोगों को खुदा कह रहा है कि मतलब काहिन से बहस ना करो, अगर कुछ उसने गलत भी बताया ना तो मैं उसको देख लूंगा, वो भी गिरेगा, तू भी गिरेगा। अगर तू बुराई कर रहा है किसी काहिन की या उसके साथ बहस कर रहा है, तो तू भी सजावार है, जिसने गलत कुछ बताया है वो भी सजावार है, तुम दोनों गिरोगे, तुम दोनों गिरोगे, और मैं तेरी मां को भी तबाह करूंगा। छठी आयत, आखिरी आयत है, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए जाते हैं, लैक ऑफ नॉलेज से मेरे लोग डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। नॉलेज क्यों, कौन सा नॉलेज? खुदा के कलाम का नॉलेज, खुदा का नॉलेज, उसके हुक्मों का नॉलेज, उसकी पाकीज़गी का नॉलेज, उसके साथ रिलेशनशिप का नॉलेज। अगर वो नहीं है हमारे पास तो हम हलाक होते जा रहे हैं। और फिर उसके बाद लिखा है कि तूने मार्फत को रद्द किया है, नॉलेज को रद्द किया है, तालीम को तूने रद्द किया है। ये बहुत सारे पास्टर्स के लिए भी, ये पास्टर्स के लिए भी लिखा हुआ है ये बात। और हम सब, जैसे कलाम बताता है कि हम सब शाही काहिनों का क्या है, फिरका हैं। बनी इस्राएल को भी खुदा ने कहा था कि तुम काहिन हो, तुम काहिनों की ममलिकत हो। और इसी तरीके से हम न्यू टेस्टामेंट में भी पढ़ते हैं कि खुदा का कलाम कहता है कि हम सब शाही काहिनों का फिरका है। 2-3 आयतें पढ़ लेंगे तो वो कहता है कि तूने मार्फत को रद्द किया है, इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा, ताकि तू मेरे हुजूर काहिन ना हो। और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं भी तुझे भूल जाऊंगा और तेरी औलाद को भी भूल जाऊंगा। इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। कोई ऐसा है जो चाहता हो कि खुदा उसकी औलाद को भूल जाए, हमारे बच्चों को भूल जाए खुदा? नोबडी, आई मीन नोबडी। कोई भी ऐसा ना हो कि खुदा कहे कि तुमसे मेरा झगड़ा है, तुमने मेरे कलाम को रिजेक्ट किया है, तुमने मार्फत को रिजेक्ट किया है, मैं तुम्हें भी भूल जाऊंगा, तुम्हारी औलाद को भी भूल जाऊंगा। कभी भी ऐसी नौबत हमारी जिंदगी में ना आए। यसाया 5:13 में लिखा है, क्योंकि ये जो हूसिया नबी है, ये उसी टाइम पे था जब यसाया नबी भी उस टाइम पे था। अगर पहली आयत में पढ़े हूसिया नबी की किताब में पहली आयत में, तो लिखा है शहाने यहूदा उजिया और यूताम और आखिज और हिजकिया और शाह इसराइल युरबाम बिन युआस के अयाम में खुदा उनका कलाम हूसिया बिन बीरी पर नाजिल हुआ। तो ये उजिया बादशाह और आखिज और हिजकिया बादशाह, ये यसाया नबी के भी टाइम पर ये बादशाह थे। ठीक है, तो हूसिया बादशाह भी, ये हूसिया नबी भी उसी टाइम पर था। तो यसाया नबी भी उसी टाइम के लोगों के लिए ये लिखता है, और ये बातें हमारे लिए भी ऐसी हैं। ठीक है, कि वो यसाया नबी कहता है कि इसलिए मेरे लोग जहालत के सबब से असीरी में जाते हैं। हूसिया अदम मार्फत, लैक ऑफ नॉलेज का वर्ड यूज कर रहा है, मगर यसाया जहालत का वर्ड यूज कर रहा है। जहालत का भी मतलब ऐसा ही है कि लोग जब कोई पढ़ना लिखना मांगते नहीं है, हम कहते हैं ना ये जाहिल है, जहालत इसके अंदर है, क्योंकि इसको कोई कुछ पता नहीं है कि क्या किस तरीके से जिंदगी को बसर करना है, किस तरीके से किसी से बात करनी है, व्हाटएवर, हम उस शख्स को जाहिल कहते हैं। तो लोग जहालत के सबब से असीरी में जाते हैं। असीरी किस बात की? गुलामी किस बात की? गुनाह की गुलामी में जाते हैं, क्योंकि हम जाहिल हैं यसाया नबी के मुताबिक। तो असीरी में जाते हैं, उनके बुजुर्ग भूखों मरते और अवाम प्यास से जलते हैं।
बहनों भाइयों, अगर आपकी जिंदगी में आप अगर समझते हैं, कोई भी जो ऑनलाइन भी हैं या हम सब जो यहां बैठे हैं, अगर आपकी जिंदगी में ये 12 चीजें हैं जो हमने देखी अभी, 12 चीजें क्या हैं? अगर हमारी जिंदगी रास्ती, शफकत और खुदा शनासी से खाली है, अगर हमारी जिंदगी में बदज़बानी, अहद शिकनी, खूनरेजी, चोरी, हरामकारी, जुल्म और खून पर खून अगर हमारी जिंदगी में है और इसके सिवा कुछ नहीं है, तो हमें अपनी जिंदगी पर गौर करना है। और 11वीं और 12वीं बात यह है कि क्या हम एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करते हैं, इल्जाम लगाते हैं, या काहिनों से बहस करते हैं बिला वजह, जो सच्चाई का कलाम होता है। अगर ये 12 चीजें हमारी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में है, तो आइए खुदावन की हुजूरी में खड़े होकर हम खुदावन से माफी मांगते हैं, और हम उस माफी के साथ जो खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी है, सलीब पर हमारे गुनाहों को लेकर चढ़ गया, खुदा ने उसको खुद गुनाह बना दिया। जो जिसमें कोई गुनाह ना था, वो खुद गुनाह बनकर सलीब पर चढ़ गया। तो आइए हम उसकी सलीब के पास आते हैं और अपने आप को उसके हवाले करते, और 2 वर्ड्स में ही हम उससे माफी मांगते कि खुदावन हमारी जिंदगी में, खुदावन जो ये बातें जो हमने अभी देखी, पढ़ी, सुनी है, खुदावन इनमें से तेरी नजर में अगर कोई भी ऐसी बात है और अगर तेरा झगड़ा हमसे है, तो खुदावन आज तू हमें मुआफ कर। और आज खुदावन ये बात, ये चीज, ये जो कुछ भी इल्जाम हम पर है, खुदावन तेरे कलाम का इल्जाम, तेरा इल्जाम, तो खुदावन इस इल्जाम को हमारी जिंदगी से दूर कर, अपने लहू से मुझे धो और पाक और साफ कर, और ताकि मैं खुदावंद तेरे बदन और खून को लेने के लिए मुस्तहिक हो जाऊं, मैं तेरे बदन और खून में शामिल होने के लिए लायक बन जाऊं। खुदावन मुझे माफ कर, मुझे धो और पाक और साफ कर, और आइंदा के लिए खुदावन मुझे तौफीक दे कि मेरी जिंदगी में खुदावन इन सब 12 बातों में से कोई भी ऐसी बात मेरी जिंदगी में ना हो जो खुदावन तेरा झगड़ा मुझसे हो या तू मुझसे नाराज हो। आइए सब खुदावन की हुजूरी में खड़े होते हैं और 1 मिनट के लिए अपनी जिंदगियों पर गौर करके यही दुआ जैसे मैंने की है आप भी कर सकते हैं। और क्वायर प्लीज आ जाए और हम सब मिलकर खुदावन की मेज में शामिल होंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब दुआ करेंगे 1 मिनट के लिए, 60 सेकंड्स के लिए। बहुत लंबी दुआएं करने की जरूरत नहीं है। आपने माफी मांगनी है तो उसमें माफी के 2-4 वर्ड होते हैं, और अपने सरेंडर करने के भी 2-4 वर्ड ही हैं। आप खुदावन को अपनी जिंदगी सौंप सकते हो, अपनी कमिटमेंट्स, जो कोई अहद अगर आपने खुदावन से किया है माजी में, पास्ट में, गुजरे वक्त में, आपने कोई खुदावन की खिदमत का कोई अहद किया है, तो उसके लिए भी खुदावन से कहें कि खुदावन अगर इस वजह से तेरा झगड़ा मुझसे है, तो आज मैं उस अहद को खुदावन यीशु मैं याद करता हूं, याद करती हूं, और खुदावन तेरे आगे अपनी जिंदगी सरेंडर करती हूं कि जैसी तेरी मर्जी है वैसी ही मेरी जिंदगी की मर्जी तेरी हुजूरी में पूरी हो। खुदावन दुआ कीजिए, सब दुआ कीजिए और माफी मांगे। अगर ऐसी कोई बात, कोई बदजुबानी या कसम खाना, या चोरी कोई ऐसी हमारी जिंदगी में है, अहद शिकनी हमारी जिंदगी में है, या खून रेजी कोई हमारी जिंदगी में है, या इल्जाम तराशी हमारी जिंदगी में है कि हम एक दूसरे को ब्लेम ही करते रहते हैं हर वक्त, या हमारी जिंदगी में कोई ऐसी बात है कि हम काहिनों से, पास्टरों से बहस करते हैं कि ये खुदा का कलाम ये क्यों कह रहा है, या ऐसा क्यों लिखा है, या क्या है ये, हम नहीं इसको मानते। तो बहनों भाइयों, खुदावन से माफी मांगे। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम
तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तुझे यीशु बुला रहा। हालेलुया। अगर आपने यीशु की कॉल को एक्सेप्ट किया है और अपनी जिंदगी को उसके आगे सरेंडर किया है, तो आइए उसकी मेज में शामिल होने के लिए सब आगे आ सकते हैं, इस जगह पर आ सकते हैं। हम सर्कल में खड़े होंगे और खुदा उनकी मेज में शामिल होंगे। सब आगे आ सकते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को सरेंडर किया है और खुदावन की हुजूरी में अपने आप को सरेंडर किया है और उसकी मौत और रेजरेक्शन में, उसके जी उठने में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है। आप सब सामने आ सकते हैं। आते जाएं, सर्कल बनाते जाएं, सर्कल बना लें, बहुत जगह है, या साथ साथ हो जाए। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. खुदावन का बंदा पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया के नाम, जो कि हम जैसी ही कलीसिया थी मगर स्ट्रांग भी थी, मगर वहां पर खुदावन की रूह की नेमतें भी काम करती थी, मगर वो कलीसिया कंफ्यूज थी होली कम्युनियन के बारे में, पाक इशा के बारे में, खुदावन की मेज के बारे में, और वो ऐसे ही ले लिया करते थे बगैर सोचे समझे भी। और फिर कुछ बीमार भी थे, कुछ सजा भी पाते थे, कुछ दुखी भी होते थे। तो वो पौलुस को खत लिखते थे कि हम क्या करें, ये होली कम्युनियन का क्या मतलब है, सीरियसली हमें समझा। तो खुदावन का बंदा पौलुस रसूल उनको सबको ये खत लिखते हुए करंथस की कलीसिया के नाम खत 11वें बाब की 23वीं आयत से वो कहता है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावन यीशु ने उस रात, जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इस वास्ते उसने खाने के बाद प्याला भी लिया, उसने प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावन की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावन की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावन के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावन के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बहुतेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। खुदावन से दुआ करते हैं और खुदावन की हुजूरी में उसका हाथ और उसकी बरकत, उसकी पहचान, उसकी मार्फत इस रोटी और इस मैह में मांग लेते हैं। और ये अनाज से बनी हुई रोटी
और ये अंगूरों का शीरा, इसको हम इसकी नेचुरल कंडीशन से डिस्कनेक्ट करते हैं और खुदावन के हाथों में देते हैं कि खुदावन यीशु, तू ही, तेरा ही ये बदन है, तेरा ही लहू है। खुदावन तू इस बदन और इस रोटी और इस शीरे को छू, और खुदावन छू, और इसको खुदावन तू अपने ही बदन और अपने ही खून में इसको तब्दील कर दे, ताकि जब हम खुदावन इस बदन और खून को लेते हैं तो ये जब हमारी जिंदगियों का भी ये हिस्सा हमारे बदन का हिस्सा बनता है, तो खुदावन तेरा लहू और तेरा बदन हमारे बदन में, हमारे लहू में समा जाए, ताकि खुदावन हम जो जिंदगी, तेरी जिंदगी जो तुझ में है, वही हमारी जिंदगी हो और उसी तौर पर हम जिएं। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। खुदावन इस रोटी को छू, इस मैं को छू खुदावन पाक कर, और खुदावन इस पर बरकत मांगते हैं तेरी। जब हम इसमें शामिल होते हैं तो जो तेरी यादगारी में ये करते हैं, तो जब तक कि तू ना आए तेरी मौत का इजहार इसी के वसीला से करते हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो लोग तेरे बेटे बेटियां तेरे घर में जो आए और तेरी मेज़ पर तेरी इस शाया में शामिल होने के लिए आगे आए हैं, हम सब के लिए बरकत मांगते हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड। लहू जो यीशु के बदन से बहता है, तुझसे मुझसे कहता है। लहू जो यीशु के बदन से बहता है, तुझसे मुझसे कहता है। बहा मैं तेरी शिफा को, बहा मैं तेरी शिफा को, बहा मैं तेरी शिफा को, बहा मैं तेरी शिफा को। ये मेरा खून है, अहद नो का निशान, पियोगे जब इसे होगा जीवन नया, पियोगे जब इसे होगा जीवन नया। जहान के गुनाह जो आप उठाता है, तुझसे मुझसे कहता है। तेरी शिफा को बहा मैं तेरी शिफा को, बहा मैं तेरी शिफा को, बहा मैं तेरी शिफा को। आपके लिए तोड़ा गया, खुदावन यीशु मसीह का बदन जो आपके लिए तोड़ा गया, खुदावन यीशु मसीह का लहू जो आपके लिए बहाया गया, खुदावन यीशु मसीह का लहू जो आपके लिए बहाया गया। हालेलुया, हालेलुया। आपके हाथों में जो ये रोटी है, ये वेफर है, बेशक खुदावन यीशु मसीह ने, वो एक ही रोटी थी जो उस वक्त वो ली और वो तोड़ी और अपने शागिर्दों को कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। हम भी इस वक्त खुदावन यीशु मसीह का बदन है, आमीन। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, एंड इफ वी रिकग्नाइज ईच अदर, यू नो, जो खुदावन के कलाम में भी हमने पढ़ा है कि जो खाते पीते वक्त खुदावन के बदन को ना पहचाने वो सजा पाएगा। तो हम जो खुदावन यीशु मसीह का बदन है, जब हम इस रोटी को लेते हैं तो हम एक दूसरे को भी पहचाने कि हम यीशु का बदन है,
हालेलुया। हम यीशु का बदन है, तो अगर हम ये पहचान लेंगे ना कि हम यीशु का बदन है, हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, हम कोई खुदावन के कलाम के खिलाफ बहस नहीं करेंगे, हम बदजुबानी नहीं करेंगे, हमारे खून रेजी हमारी ज़िंदगी में नहीं होगी, झूठ और चोरी हमारी ज़िंदगी में नहीं होगी। आमीन। क्योंकि हम खुदावन यीशु मसीह का बदन है, उसकी जो खूबियां हैं वो हम में होंगी। हालेलुया। हम पुरानी अपनी कलीसियाओं में एक गीत गाया करते थे, एंड पे वो गाते थे गीत, काश के यीशु की खूबियां मुझ में हो। आई मीन वो तो इसीलिए वो गाया जाता था, सब चर्चेस में, कि हम यीशु की खूबियां जाहिर करें, आमीन, सारी दुनिया में। तो आइए उसके बदन को लेते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं। लिखा है, खाने के बाद खुदा यीशु मसीह ने प्याला लिया और कहा, यह प्याला मेरे खून में नए अहद का खून का प्याला है। और नया अहद हमने अभी सीखा भी है कि वो अहद जिसमें हमेशा की जिंदगी है, जिसमें मुआफ़ी है, जिसमें पाकीज़गी है, जिसमें शिफा है, जिसमें खुशियां हैं, जिसमें तंदुरुस्ती है, जिसमें खुदावन यीशु की कुर्बत है। हालेलुया। उसकी हजूरी है, उसकी जिंदगी है उस नए अहद के अंदर, कि हम बचाए गए हैं, हम छुड़ाए गए हैं, हम आजाद किए गए। लोग दुनिया में और आज भी और कल भी अमेरिका अपनी आजादी की खुशी मनाता है, 4 जुलाई को हम भी जैसे मनाते हैं अपने अपने जो भी टाइम हमारे मुल्कों के हैं डेट्स। तो बट हम ये खुशी मनाएं कि उस अहद के वसीला से हम भी आजाद किए गए हैं। हालेलुया। मैं और आप आजाद किए गए हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है, बेटा जिसको आजाद करे वही आजाद है। हालेलुया। वो ही यकीनन आजाद है। Whom the Son sets free, he is free indeed. Hallelujah. Praise God. आइए उस अहद के खून के प्याले को लेते खुशी के साथ। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावन यीशु। हम खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे बच्चों ने जब खुदावन तेरी मौत का इजहार इस वक्त किया है, ये जाहिर करने के लिए कि खुदावन तूने जो हमारे लिए जान दी है, तूने जो हमें खून से खरीदा है, हम तेरे हैं और हम खुदावन यीशु हम तेरे बदन का हिस्सा हैं, और हमने एक दूसरे को पहचाना है कि हम तेरा बदन है खुदावन। और तू अपने बदन की हिफाजत करता है और तू चाहता है कि तेरा बदन पाक रहे। तेरे बदन में जो खुदावन पाकरू का मकदस है उसमें कोई किसी किस्म की वायलेशन ना हो, ताकि खुदावन तेरा किसी के साथ, किसी रूह के साथ, किसी भी खुदावन यीशु जान के साथ, किसी भी जिंदगी के साथ, किसी भी इंसान के साथ तेरा झगड़ा ना हो। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। सब अपनी जगहों पर जाएंगे और बैठेंगे। हम अपने बच्चों के लिए दुआ करेंगे इस वक्त। अब सब अपनी जगहों पर जाएंगे और मैं बच्चों को आगे भी बुलाऊंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। आज ग्रेजुएशन संडे मैं भी टोपी पहन कर आता हूँ तो ओके। आज 2 मिनट के लिए अपनी खामोशी चाहता हूँ। 2 बच्चे रह गए हमारे पाक शराकत के लिए। तो खुदा यीशु मसीह का बदन जो आपके लिए तोड़ा गया, खुदा यीशु मसीह का बदन जो आपके लिए तोड़ा गया, खुदा यीशु मसीह का लहू जो आपके लिए बहाया गया, खुदा यीशु मसीह का लहू जो आपके लिए बहाया गया। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावन तेरे नाम को जलाल मिले। ये बच्चे खुदावन यीशु तेरी हुजूरी में जब आज अपने अपने बदन की जिंदा कुर्बानी लेकर आए हैं, तो इसीलिए कि खुदावन तेरी कुर्बानी को रिकग्नाइज करें, एक्नॉलेज करें
जाहिर करें कि खुदावन तेरी मौत का इजहार करें कि तूने खुदावन इन बच्चों की ज़िंदगी के लिए क्या किया है, इनकी खुदावन यीशु इनको तूने हमेशा की ज़िंदगी का जो वारिस बनाया है, तोहफ़ा दिया है, उसको खुदावन यीशु ये सेलिब्रेट करें और खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करें। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन यीशु, जब ये बच्चे तेरे बदन में शामिल होते हैं, तेरे लहू को लेते हैं, तो खुदावन यही बरकतें जो तेरे अंदर हैं, तेरी जो न्यूट्रिशन है, तेरी जो पाकीज़गी और कुव्वत और कुदरत है, वो इनके बदन में समा जाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदा उनके बदन को ले सकते हो। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। थैंक यू जीसस। खुदा उसके नए अहद के खून के प्याले को ले सकते हैं। थैंक यू जीसस। आमीन, हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरा ईमान है कि सब आज बेशक सख्त कलाम है खुदा उनका, मगर हमारी ज़िंदगियों में अगर हम छोटी सी तौबा कर लेते हैं तो ये कलाम हमारे लिए एक खुशी का बायस बन जाता है। आमीन। अगर खुदा का झगड़ा हमारे साथ था तो आज वो झगड़ा ख़त्म हो गया। आमीन। जैसे किसी ने 2 वर्ड तौबा के कहे तो कोई बात नहीं, वो तो सिर्फ जैसे भी है, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। आमीन। तो हमारे पास कुछ ग्रेजुएट बच्चों की तस्वीरें हैं और कुछ बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ बच्चे आज नहीं हैं और कुछ बच्चे जो है वो नहीं आ सकते और आ सके किसी वजह से। तो हम उनकी बच्चों की तस्वीरें दिखाते हैं और जैसे जैसे कोई तस्वीर दिखाई जाती है, जो भी बच्चे की तस्वीर आती है, आपने पहचान के उसका नाम बताना है। अगर आप में से कोई पहचान लेता है और उसके साथ जैसा ही नाम बोला जाए सब ने तालियां बजानी उनके लिए, ठीक है? प्रेज गॉड। ओके, कोई पहचानता है इसको? नॉट यू। नेथन राठौर, वो भी हाई स्कूल ग्रेजुएट है, अभी ग्रेजुएट किया है। ओके, आप इसको तो खैर नहीं पहचानते होंगे। ये मेरी खालाजाद भाई है एंथनी रमजान, वर्जीनिया में। उनका बेटा है नेविन। आमीन। और क्योंकि लास्ट इसी वीक में मेरी एंथनी से बात हुई फ़ोन पर, तो एंथनी कहने लगा कि पाज साहब, मैंने आपने संडे को कहा है कि आप नेक्स्ट संडे को बच्चों के लिए दुआ करेंगे। तो इसका मतलब है कि एंथनी ने पूरी चर्च सर्विस अटेंड की थी। हालेलुया। और दुनिया में बहुत से लोग हैं जो क्योंकि मैंने ये बात आखिर में कही थी। आमीन। तो दुनिया में खुदा उनका शुक्र है कि बहुत से लोग जो हैं वो पूरी चर्च सर्विस अटेंड करते हैं। तो नेविन के लिए भी हम शुक्रगुजारी करते हैं और उसके सुमेरा। आमीन। ओके, आप लोगों ने नहीं बताने नाम, पीछे से मेरे को आवाज़ आनी चाहिए जो, और उनके जिनके जो माँ बाप है वो भी नहीं बताएं, जो मैं पहचानने के लिए कह रहा हूँ। आमीन। ओके, सुमेरा वसीम भाई की बेटी, उनके लिए भी हम जोरदार तालियां बजा सकते हैं। प्रेज गॉड। ऑलराइट। ओके, कोई बता सकता है ये कौन है? ओके, उसकी मम्मी बता दे। कैरल। ओके, जो बच्चे यहां पर वो आगे आ सकते हैं प्लीज। कैरल कम कैरल कम। जो बच्चे यहां पर हैं। और ओके, ये कौन है? निमाया। ऑलराइट। ओके, नेक्स्ट। और ये कौन है? अलीसा। ऑलराइट। ओ, ये कौन है? कोई बता सकता है? इलियाना। ओके, इलियाना कम। ओके, ये कौन है? माइकल। कम माइकल। नहीं, मार्कस है ये। फिर पीछे जाओ। ये मार्कस है। ओके, नेक्स्ट। ये कौन है? एडन, सनी का बेटा एडन। हालेलुया। और ये नोआ और हैना, रीना डेविड के बच्चे हैं। उनके लिए भी दुआ के लिए उसने भेजी पिक्चर। हालेलुया। और कोई इसको पहचानता है? ये कौन है? ये आइलीन का हस्बैंड नदाब है। आमीन। इसने अभी बाइबल कॉलेज से 2 साल का इसने कोर्स किया है, एवेंजलिज्म का भी और बाइबल टीचिंग का।
तो उसमें अभी एक ग्रेजुएशन हुई है इसकी, तो उसके लिए भी हम जोरदार तालियां। हालेलुया। और ये कौन है? गैब्रियल। ओके, ऑलराइट, प्रेज गॉड। बच्चों के लिए जोरदार तालियां। और बाकी भी बच्चे आ जाएं, बिकॉज ऑल चिल्ड्रन दे हैव गॉन टू न्यू क्लासेस। सब बच्चों ने नई क्लासेस में जो गए हैं, स्कूल में हैं, सब आ सकते हैं, सब आ सकते हैं। सब बच्चे आ जाएं, हम सब के लिए दुआ करेंगे। ये तो ग्रेजुएट बच्चे हैं सारे, ये छोटे छोटे। यहाँ पे हम बड़े हैरान हुए जब यहाँ पे आए ना, तो कह रहे ग्रेजुएशन है। मैं कहा कौन सी ग्रेजुएशन? फलाने बच्चे की। हम तो ग्रेजुएशन समझते थे कोई बीए करता है तो ग्रेजुएट होता है। तो ये छोटे, तो एनीवे यहाँ पर जो लेवल्स हैं जो एजुकेशन के, उनमें से जो दूसरे लेवल में जाता है कोई, तो उसकी ग्रेजुएशन होती है। ओके, यहाँ पे हम ऑलराइट, हम सब इन बच्चों की तरफ हाथ बढ़ाएंगे और दुआ करेंगे। और जो बच्चे हमारे साथ नहीं भी हैं, हमारे साथ हमारी आज योंकस फैमिली भी आज नहीं आ पाए, आई डोंट नो कि ट्रैफिक की वजह से या कोई और 4 जुलाई का प्लान था, तो उनके भी बच्चे हैं। उनके लिए भी रीना रॉजर डेविड और रॉजर के जो दोनों बेटे हैं, उनके लिए भी दुआ करेंगे। और रीना डेविड के दोनों बच्चों के लिए, नोआ और हैना के लिए जो उसने भेजी है, नेविन के लिए जो हमारे साथ नहीं है, आइजिक हमारे साथ नहीं है, सुमेरा हमारे साथ नहीं है इस वक्त, उन सब बच्चों के लिए हम दुआ करेंगे। और इन सब बच्चों के लिए दुआ करेंगे। मेरे पास तेल भी ला दो, गिव मी ऑयल, ताकि हम इन सब बच्चों के लिए दुआ करें और इनके लिए शुक्रगुजारी करें। प्रेज गॉड। थोड़ा थोड़ा साथ साथ हो जाओ, ताकि वो सब कैमरे में आ जाएंगे, सब पिक्चर में आ जाएंगे। और जो कोई भी वीडियो इनकी बना रहा हो या कुछ भी, तो बना सकते हैं। आइए सब अपने आंखों को बंद करेंगे और हम सब इन बच्चों के लिए दुआ करेंगे कि ये इनकी समर वेकेशन जो है वो भी अच्छी गुजरे, अपने माँ बाप को तंग ना करें, कोई वायलेशन ना हो। और क्या उसका नाम, ये बड़ी और जो कुछ इन्होंने पढ़ा है इसको भूल ना जाएं। और जब नई क्लासेस में जाएं तो नई क्लासेस में भी खुदा उनका मसा, खुदा उनकी हजूरी इनके साथ जाए। और जैसे खुदा दानियल की किताब में लिखा है कि जैसे उनको 10 गुना ज्यादा नॉलेज में पाया गया, इसी तरीके से इन बच्चों के लिए भी दुआ करेंगे कि ये दूसरे बच्चों से 10 गुना ज्यादा होशियार हो, जीनियस हो, इंटेलिजेंट हो। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड, माइटी नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चलो दुआ करते, सब आंखें बंद करेंगे और अपने हाथ इन बच्चों की तरफ बढ़ाएंगे। खुदावन प्यारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन तुझे सारा जलाल और इज्जत और हमद और बंदगी मिले। थैंक यू जीसस, वी लव यू लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर योर गुडनेस, फॉर योर मर्सी, फॉर योर लव लॉर्ड, फॉर these children Lord we pray Lord, I as your servant Lord, as I stand in front of the throne of grace and I lift up all these children in front of the throne of grace, and all those children Lord who have sent their pictures, even they have not, some children have not sent their pictures Lord, who are not here with us in this sanctuary, but they are the part of this community. They are the part of this body of Christ. Father God, in the mighty name of Jesus, I lift up Sumera in front of the throne of grace right now. Sumera Wasim Bernard, Lord, I lift her up in the front of the throne of grace. I lift up Nevin in front of the throne of grace, and Nevin's 2 other siblings, Lord. In the name of Jesus, we pray for those children, Lord. We pray for Isaac, Lord, in the mighty name of Jesus. We pray for Nadab, Lord Jesus. We bring them all in the Spirit in this place, Lord. I pray for Nathan Rathor also, Lord, in the mighty name of Jesus. We bring all those children spiritually in the Spirit in this place right now. Let this anointing, Lord, which is flowing in this place, Lord, children's, Lord, to anoint children, to nurture children, to uplift children, to bless children. Father God, in the name of Jesus, let this anointing flow and reach those children who are not with us right now, but they are the part of this body of Christ. In the mighty name of Jesus, thank you, Jesus. I anoint them wherever they are, those children are. I anoint them with the oil of Holy Spirit, and I pray that they will be 10 times
better than the other people, other children, other classmates, Lord, other students, Lord, in the mighty name of Jesus. And they will prosper and they will be much successful in their life, Lord. They will increase in the mighty name of Jesus. And no attraction of this world, no power of darkness will prevail against these children in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Lord, Father God, I anoint these children in the name of the Father and the Son of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I anoint Zechariah in the name of Jesus. I anoint Nehemiah in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. I anoint Lisa in the mighty name of Jesus. I anoint Carol in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I anoint Eliana in the mighty name of Jesus. Hallelujah. I anoint Marcus in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. I anoint Michael in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I anoint Janine in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Destiny, I anoint Destiny in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. I anoint Mishu in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. I anoint Nicholas in the mighty name of Jesus. Hallelujah. I anoint Gabriel in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Father God, in the name of Jesus, I come before you, Lord. I anoint these children, Lord. I ask the anointing, Lord. Anointing of the fire to come on these children, Lord. I anoint them, Lord, with the name of Jesus. I anoint them with the blood of Jesus. I cover them all in the blood of Jesus. Lord, I cover them with the fire of the Holy Spirit. I pray, Lord, these children and all other children who have not come today, Lord. Father God, I anoint them, Lord. I anoint them, Lord, in the mighty name of Jesus, Lord, that during this summer vacation, they will enjoy this vacation, and they will be sober, and they will be nice to their parents and work at home, play at home, Lord, and enjoy their vacation in the name of Jesus. No spirit of disturbance will disturb them or annoy their parents, especially their mothers, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah, Lord. I pray for these children, that these children will go in the new classes with this anointing that we have anointed them today, Lord. I thank you for bringing them into this year of graduation, Lord. That, Lord, that they have passed their old classes. They have entered into a new level of their studies, Lord. Father, I pray, Lord, that they will grow as they are growing in the worldly studies, in the new level of their studies in the school. Father God, I pray that these children are going to grow in the new level of the knowledge of God, that they will never be destroyed, Lord, as we have heard, as we have learned from your word, that my people are destroyed because of the lack of knowledge. Father God, I impose, I induce, I inject the divine knowledge of Almighty God in these children, Lord, and all those children who are not present today in this sanctuary, but they are the part of the body of Christ of this church, Lord, Metropolitan New Revival Church. Father God, I pray for all those children, Lord, who have sent their requests, Lord. We pray for Noah and Hannah also, Lord Jesus, in the name of Jesus, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, I pray for Elijah, Lord. Enoch, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Enoch and Elijah, Lord. Rebecca, Lord. In the name of Jesus, I pray for those children, Lord, and all other children also who are not here today, Lord. Right, Lord, in the name of Jesus, I pray for Natalie, Lord. In the name of Jesus, I pray for Natalie, Lord. In the name of Jesus, I pray for all other children whom even if somebody I have forgot, Lord, I pray, Lord, that you are going to bless them, Lord, and they will be a great blessing and an asset in the kingdom of Almighty God. Thank you, Jesus, in your mighty precious name. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. You can go to the places. Hallelujah. आइए सब हम खड़े होते हैं, खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक होते हैं. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. इससे पहले कि हम खुदावन की उस दुआ में शरीक हों, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं. सब जैसे खड़े हुए हैं, 8 तारीख को मैं सबको आज खुदावन के घर में भी वेलकम करता हूं. और हालेलुया,
हमारे दरमियान में हमारे एक भाई हमारे पास आज हमारे साथ उन्होंने इबादत की है और खुदा उनका शुक्र हो, हम उनको वेलकम करते हैं। और हमारी क्वींस से आई हुई फैमिली भी, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। 8 तारीख जो है आने वाला फ्राइडे जो है, उस दिन एक कॉन्फ्रेंस है और उस मेरे पास फ्लायर्स हैं। आई हैव टू ग्लासेस ऑन। ये फ्लायर्स आप पीछे से ले सकते हैं। और हमारे पास आज हमारे साथ मिस्टर और मिसेस केनेथ चार्ल्स यहाँ पर मौजूद हैं। आमीन, हालेलुया, उनको हम वेलकम करते हैं। प्रेज गॉड। इन फ्लायर्स में उनका नाम है। और डॉक्टर यूसुफ सादिक स्पीकर हैं उस कॉन्फ्रेंस के, जो कि इंग्लैंड से, जिन्होंने पीएचडी की, डॉक्टरेट किया पंजाबी में और ज़बूरों पर उन्होंने रिसर्च की, और वो स्पीकर होंगे। उनका वैसे वो शिकागो में है, प्रोफेसर हैं, और वो स्पीकर हैं उस कॉन्फ्रेंस के। और कॉन्फ्रेंस का नाम है सफ़र तहलीम। तहलीम कहते हैं ज़बूरों को, जो साम्स हैं उसको तहलीम बोलते हैं, सफ़र तहलीम। और पंजाबी साम्स के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस है। और उसके जो प्रेसिडेंट है मिस्टर और मिसेस गैब्रियल लुइस, उनकी तरफ से सबको इनविटेशन है, गॉड्स विजन मिनिस्ट्रीज की तरफ से। और डॉक्टर आबिद रॉजर भट्टी को कौन कौन जानता है? पास्टर आरिफ रॉजर के भाई जो हैं पास्टर आबिद रॉजर भट्टी, वो भी वहाँ पर होंगे। तो आइए हम सब इसके लिए भी दुआ करते हैं। और हमारी क्वींस से आई हुई लकी, जुनैद जोसेफ और उनके साथ सारी फैमिली के साथ लिए दुआ शुक्रगुजारी करते हैं। उनकी वाइफ भी अनीता, और उनकी बेटी अनीता की बेटी अमेलिया, वो भी अभी पाकिस्तान से आई हैं। उनको भी जब हम उनके लिए भी बहुत दुआएं कर रहे थे, और खुदा उनका शुक्र है उसका भी वीज़ा लगा, और वो भी अपने खावन के पास आई है। आमीन, खुदा उनका शुक्र हो। हम ये सब चीज़ें, दुआओं का जवाब सेलिब्रेट करते हैं ऑल द टाइम। आमीन। तो इसके लिए भी हम शुक्रगुजारी करते हैं और शुक्र करते हैं, सबका शुक्र करते हैं। हालेलुया, खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो, खुदा उनकी हमद हो। खुदा उन प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा इन तमाम तर बातों के लिए, तमाम तर तेरी मेहरबानियों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदा उस कॉन्फ्रेंस को भी तेरे पास लेकर आते हैं। खुदा यीशु, उस कॉन्फ्रेंस में जो खुदा तेरे सिखाए हुए तेरे कलाम के मुताबिक खुदा यीशु उन ज़बूरों और खुदा यीशु भजनों और तेरे कलाम जो तेरे लोगों को तूने दिया है, उसके लिए खुदा जो कुछ उस कॉन्फ्रेंस में हम सीख सकें डॉक्टर यूसुफ से और तेरे खादमों से। और खुदा उस कॉन्फ्रेंस के लिए हम तुझसे तेरी अनॉइंटिंग मांगते हैं खुदा, वो नॉलेज मांगते हैं उन लोगों के लिए खुदा, ये कि जिनको सीखने का शौक़ है उस कॉन्फ्रेंस में आ सकें खुदा यीशु, और वहाँ पर उसकी रौनक को दुबाला कर सके। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो खुदा यीशु। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे खुदा जो हमारे साथ भाई केनेथ, उनकी वाइफ के लिए, और लकी और उसकी सारी फैमिली के लिए खुदा यीशु, हम तेरी शुक्रगुजारी करते जो हमारे साथ आज मौजूद हैं। और जो लोग आज नहीं आ सके उनके लिए भी दुआ करते कि वो जहाँ जहाँ पर भी हैं खुदा यीशु उनको तू बरकत देना, ताकि नेक्स्ट संडे को हम सब इकट्ठे मिलकर इबादत कर सके। तेरी शुक्रगुजारी करते तेरे यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हमने अपने कसूरों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा रही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ और सब ईमानदारों के साथ आज से अब तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। और बच्चों के लिए आज हमने बिकॉज ऑफ द ग्रेजुएशन संडे बच्चों के लिए हमने कोई ट्रीट्स नहीं रखी थी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि माँ बाप ही उनको ट्रीट्स दें, और मेरा ईमान है कि सब माँ बाप ने बच्चों को ट्रीट्स दी होंगी, आमीन। और जिन्होंने नहीं दी वो आज दे सकते हैं।